एक समय ऐसा आता है जब रोकी न गई बुराई केवल लोगों को नहीं, परमेश्वर के हृदय को व्यथित करती है। यह है उस कहानी का सार। जैसे जैसे पृथ्वी पर पीढ़ियां बढ़ीं, मानव जीवन चारों ओर फैल गया, पर कुछ और भी फैलता गया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। मनुष्य के हृदय के विचारों की हर कल्पना निरंतर बुरी ही थी। परमेश्वर ने उतावलेपन में प्रतिक्रिया नहीं की। उसने देखा, उसने समझा और उसका हृदय व्यथित हुआ। शास्त्र हमें एक दुर्लभ और पीड़ादायक बात बताता है। यहोवा को इस बात का खेद हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया और उसका हृदय गहरे दुख से भर गया। यह भावना रहित क्रोध नहीं है, यह शोक है। परमेश्वर ने न्याय की बात कही, इसलिए नहीं कि उसने नियंत्रण खो दिया था, बल्कि इसलिए कि धार्मिकता भ्रष्टता को सदा अनदेखा नहीं कर सकती। हिंसा से पृथ्वी भर गई थी। जो देखभाल और उत्तरदायित्व के लिए दी गई थी, वही हानि और विनाश में बदल गई। फिर भी यहाँ भी कहानी निराशा पर समाप्त नहीं होती। एक वाक्य दिशा बदल देता है। पर नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। इसलिए नहीं कि संसार सुधर गया था, इसलिए नहीं कि बुराई कम हो गई थी, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की धार्मिकता अब भी अनुग्रह के लिए स्थान बनाती है। उत्पत्ति 6 हमें दो सच्चाइयों के बीच खड़ा करता है, एक गहराई से टूटी हुई दुनिया और एक ऐसा परमेश्वर जो अब भी उद्देश्य के साथ कार्य करता है। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, परमेश्वर मनुष्य के हृदय की दशा को देखता है। दिखावे या दिनचर्या के पीछे कुछ भी छिपा नहीं रहता। क्या आप इस बात की अधिक चिंता करते हैं कि जीवन कैसा दिखता है, या इस बात की कि आपके हृदय को क्या आकार दे रहा है? दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय क्रूरता से नहीं, शोक से निकलता है। जब भ्रष्टता पूर्ण हो जाती है, तब धार्मिकता उत्तर देती है। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय उसके हृदय से निर्देशित है, न कि उससे अलग? तीसरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों के द्वारा आशा को सुरक्षित रखता है। अंधेरे अध्यायों में भी अनुग्रह अनुपस्थित नहीं होता। टूटी हुई दुनिया के बीच किस प्रकार का जीवन परमेश्वर की कृपा को आमंत्रित करता है। हे धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर, तू हमारे हृदयों को हमसे भी अधिक स्पष्ट देखता है। जहाँ बुराई सामान्य हो गई है, वहाँ हमें व्यथित कर, हमें ऐसे लोग बना जो तेरे मार्गों में चलते हैं। धन्यवाद कि अंधकार के समय में भी तेरा अनुग्रह बोलता है। हमें तेरे सामने विश्वास योग्य जीवन जीना सिखा। आमीन।